तो अल्लाह के कुरान से सुनिए मेरी माओ, बहनों और बेटियों, आपसे अल्लाह का कुरान क्या कहता है। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन्निसा बिमा फ़द्दलल्लाहु बअज़हुम अला बअज़ व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह वल्लाती तख़ाफ़ून नुशूज़हुन्न फ़इज़ूहुन्न वहजुरूहुन्न फ़िल मदाजि'i वद्रिबूहुन्न फ़इन अताअनकुम फ़ला तबग़ू अलैहिन्न सबीला इन्नल्लाह कान अलिय्यन कबीरा। सूरह निसा आयत नंबर 34। अर्रिजालु मर्द, क़व्वामूना सरबराह अलन्निसा औरतों के। इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह इसकी तफसीर में ये अल्फाज लिखते हैं क़व्वाम की वजाहत करते हुए, रईसुहा व कबीरुहा वल हाकिमु अलैहा व मुअद्दिबुहा। अल्लाह के कुरान का ये फैसला है कि एक घर के अंदर शौहर अपनी बीवी का हेड भी है, बड़ा भी है, एडमिनिस्ट्रेटर भी है और उसको अदब सिखाने वाला भी है। कव्वाम का माना ही है मैनेजर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, वो आपका प्रोटेक्टर है, वो आपका गार्डियन है, वो आपका बड़ा है। आजकल मेरी बेटियों का, बहनों का जो 2 हरफ पढ़ जाती है किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में खुसूसन या बाज़ दफा किसी दीनी इदारे के अंदर भी, तो उनकी तरबियत की बिगड़ने के पीछे सबसे बड़ा मसला ये है कि वो समझती हैं ये कौन होता है मुझे डिक्टेट करने वाला, ये कौन होता है मेरे बारे में कोई बात करने वाला, ये कौन होता है मुझे समझाने वाला। ये वो होता है जिसको अल्लाह ने कव्वाम बनाया है, अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है, रब्बे करीम का फैसला है। और जहां अल्लाह ने मर्द औरत के मसाइल बयान किए, एक कहा अलीयुन कि अल्लाह जो है बहुत बुलंद है, उसके हुक्म मानो। एक मकाम पे कहा अजीजुन, बड़ी ताकतों वाला है। एक मकाम पे कहा हकीमुन, अल्लाह के फैसलों में हिकमत होती है। जब तक बेटियों, बहनों, आप अपने जहन में ये खन्नास खत्म नहीं कर लेती कि हम बैसियत बीवी अपने शौहर के बराबर नहीं है, नहीं है, नहीं है। अल्लाह ने शौहर को बड़ा बनाया, बड़ा बनाया, बड़ा बनाया, गार्डियन बनाया, मुंतजिम बनाया, हेड बनाया। ठीक है, इज्जत में आप बराबर हैं, दीन में आप बराबर हैं, फराइज में आप बराबर हैं, लेकिन जहां घर की मैनेजमेंट का मामला होगा, घर की मैनेजमेंट के अंदर मेरी बेटियों, आपको अल्लाह का कलाम पढ़ पढ़ के मैं अर्ज करता हूं, सूरह निसा की आयत 34 खुद जाके पढ़ लें। अल्लाह ने कहा है मैंने मर्दों को औरतों से का मुंतजिम बनाया है, उनका ऐसा बनाया है कि वो उनके गार्डियन हैं, उनके बड़े हैं, उनके हेड हैं। क्यों? आज की मगरबी तहजीब ने और आज की जदीद तालीम ने और आज की फेमिनिज्म की तहरीक ने, लिबरलिज्म की तहरीक ने और लंडे के सेकुलर और लिबरल लोगों ने इन बच्चियों की इज्जतों को छीनने के लिए इक्वालिटी, मुसावात, फ्रीडम, लिबरेशन, पता नहीं क्या क्या नाम देके बच्चियों के जहनों में ऐसा जहर भर के रख दिया है। घर में अपने खामन की बात नहीं मानेगी और 20,000 और 15,000 और 12,000 की तनख्वाह के लिए यस सर, यस बॉस, यस बॉस। मैंने अपनी आंखों से मुशाहदा किया हज और उम्रे के सफर पे, वो 20-22 साल की बेचारी बेटियां 200-300 लोगों को
पूरे जहाज के अंदर खाना पेश कर रही हैं और उनमें बाज ऐसे बूढ़े और ऐसे बदतमीज किस्म के कुछ लोग भी मैंने देखे जो उसको डांट के कहते हैं ये क्या हो गया, ये नहीं वो लेके आओ, मैंने फुला मांगी थी आप ये बोतल लेके आ गए, मैंने ये मांगा था। वहां तो हमने इनको बड़ा खुश अखलाक देखा, मजाल है कि उनके सामने कोई बात कर जाए सिर्फ इसलिए कि मुझे एयर होस्टेस बना दिया गया, इसलिए कि यहां से मैं तनख्वाह लेती हूं, इसलिए कि ये इदारे का सीईओ है, इसलिए कि ये मैनेजर है, इसलिए कि ये मैं बैंक में इसके तहत जॉब कर रही हूं। वहां तो आपकी इतनी फर्माबरदारियां, वो दुपट्टे भी उतरवाते हैं तो तुम्हारे दुपट्टे भी उतर जाते हैं, वो शरीयत के खिलाफ बातें भी कहते हैं तो वो उन पर को भी आप मान लेती हो। मेरी बेटियों, तुम्हें गलत रास्ते बताए गए हैं और दीन से दूर किया गया है, अल्लाह के फैसलों से दूर किया गया है। इज्जत में रिस्पेक्ट में आपकी भी है, शौहर की भी है, मकाम आपका भी है, उसका भी है, लेकिन मैनेजमेंट के हिसाब से जब तक घर की चार दीवारी के अंदर मर्द को बड़ा नहीं माना जाएगा और जहनों से ये वसवसा खत्म नहीं होगा कि हम बराबर हैं, घर का निजाम नहीं चलेगा। जहां मैनेजमेंट की बात आती है वहां मर्द भी बराबर नहीं होते हैं। क्या इस भरे मजमे के अंदर मुझसे बड़े उलमा यहाँ मौजूद होंगे, उम्र में मुझसे बड़े मौजूद होंगे, इल्म में, अमल में, तकवा में मुझसे बड़े होंगे। अगर उनमें से कोई सर फिरा उठ के ये कह दे कि तू कौन होता है, 1 घंटे से बातें कर रहा है, तो मैंने भी करनी है, मैं भी बराबर हूं, तो ये प्रोग्राम चलेगा। जब तक हम किसी को बड़ा समझेंगे नहीं, जब तक स्कूल का कोई हेड नहीं होगा, कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं होगा, यूनिवर्सिटी का वीसी नहीं होगा, कंपनी का सीईओ नहीं होगा, फैक्ट्री के अंदर किसी को बड़ा माना नहीं जाएगा, स्कूल कॉलेज इदारों का निजाम नहीं चलेगा। ये सारे दुनिया के बेवकूफ तरीन लोग हैं जो मैरिटल लाइफ के अंदर और फैमिली सिस्टम के अंदर ये उल्टी पट्टी पढ़ाते हैं कि सब बराबर हैं। अल्लाह का कुरान तो दो टोक कहता है, अगर आप मुसलमान हैं तो रब के कुरान का फैसला माने कि घर की चार दीवारी के अंदर बड़ा मर्द होता है। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, सूरह निसा की आयत 34 है और सूरह बकरा की 228 में क्या लिखे वो इससे भी वाज़ेह है। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ, जैसे औरतों की जिम्मेदारियां हैं मारूफ के मुताबिक उनके हुकूक भी हैं। वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा, लेकिन मर्दों को उन पर एक दर्जा ज्यादा हासिल है। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, तो ये बड़ाई है इंतजामी लिहाज से घर के मामलात को चलाने के लिए। इमाम कायनात फरमाते हैं इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, जब औरत दिन की 5 नमाजें पढ़े, व सामत शहरहा, रमजान के रोजे रखे, व हफिजत फरजहा, शर्मगाह की हिफाजत करे, व अताअत ज़ौजहा, अपने खावंद की इताअत करे, क़ील लहा, तो क़यामत के दिन उससे कहा जाएगा उदखुलिल जन्नह मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शि'त, तेरे लिए अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे खोले हुए हैं, जहां से चाहती हो जन्नत में दाखिल हो जाओ। इमाम कायनात अलैहिस्सलाम जिनका आपने कलमा पढ़ा, इरशाद फरमाते हैं लो कुन्तु आमिरन अहदन अन यस्जुद लि अहदिन, अगर मेरी शरीयत में किसी को सजदा करना जायज होता, मतलब है किसी को सजदा करना जायज नहीं है, किसी पीर को, बुजुर्ग को, किसी कब्र पे, किसी बुत के सामने किसी को सजदा करना जायज नहीं, सजदा सिर्फ मेरे रब का, मेरे रब का हक है। तो आप फरमाते हैं मेरी शरीयत में अगर किसी को सजदा करना जायज होता, लअमरतुल मरअ अन तस्जुद लि ज़ौजिहा, तो मैं दुनिया की औरतों से कहता कि अपने खावंद को सजदा कर लिया करें, मिन इज़्ज़मि हक़्क़िही अलैहा, क्योंकि खावंद का अल्लाह ने औरत के ऊपर हक बहुत बड़ा रखा हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं
अला उखबिरुकुम बिनिसाइकुम फिल जन्नह, क्या मैं तुम्हें बताऊं जन्नती औरतें कौन सी होती हैं? कुल्लु वदूदिन वलूदिन, वो औरतें होती हैं जो मोहब्बत नछावर करने वाली होती हैं। इज़ा ग़ज़िबत उसिअ इलैहा, जब वो गुस्से में आ जाती हैं या उनका खामन उनके साथ अच्छा सलूक नहीं भी करता तो वो जन्नती औरत कहती है हाज़िही यदी फी यदिका, मेरा हाथ तेरे हाथ में है। ला अक्तहिलु बिग़म्ज़िन, उस वक्त तक मैं सोऊंगी नहीं, हत्ता तरज़ा, जब तक तू मेरे ऊपर राजी नहीं हो जाएगा। खुसूसन अगर खामन को सेक्स और जिन्स के हवाले से ताल्लुक की जरूरत है तो इस मामले में उसकी इताअत और ज्यादा जरूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इज़ा दअ अर्रजुलु इम्रअतन इला फिराशिहा, जब कोई मर्द अपनी औरत को बिस्तर पे बुलाए और वो ना आए, लअनतल मलाइका हत्ता तुस्बिह, अल्लाह के फरिश्ते उस पे सारी रात लानत करते रहते हैं हत्ता के सुबह हो जाती है। ये सही बुखारी शरीफ की हदीस है। जाहिर है मियाँ बीवी ने एक दूसरे की जरूरतों को, मजबूरियों को, तकलीफों को, परेशानियों को, उम्र को, थकावट को, मसाइल को, ये देखना तो एक अखलाकी मसला है, लेकिन जानबूझ के बगैर किसी वजह से इस ताल्लुक से इनकार करने पे इसको अहले इल्म ने कबीरा गुनाह लिखा हुआ है।